हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में आपके सेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि अवसर ऐप के माध्यम से होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना होगा। तो मैंने आपके सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यह वीडियो बनाई है, जो कि आपके होने वाले सेट एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर ही आधारित है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा चौथी परिवेश अध्ययन पाठ 18 है बात मानचित्र की। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? अस्त होना मतलब छिपना। सूरज किस दिशा में छिपता है? नंबर क, पूर्व, ख, पश्चिम, ग, उत्तर या फिर घ, दक्षिण। देखिए कौन सी दिशा में छिपता है? ख, पश्चिम, ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, सूर्यास्त के समय आप सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो, आपके पीछे कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा होगी? देखो, सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर आप पीठ करके खड़े हैं, इसका मतलब आप पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़े हैं, है ना। सूर्य का किस दिशा में छिपता है? पश्चिम में छिपता है ना, तो आपके पीछे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। तो उत्तर हुआ नंबर ख, पश्चिम। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की राजधानी है? कौन सी राजधानी है राजस्थान की? क, बीकानेर, ख, उदयपुर, ग, जयपुर या फिर घ, जोधपुर। कौन सी है? ग, जयपुर, ये है राजस्थान की राजधानी। अब प्रश्न नंबर 4, हम किसी भी देश या राज्य के बारे में बहुत सी बातें अपने घर पर ही मानचित्र द्वारा जान सकते हैं। इसके लिए मानचित्र के बारे में किस बात की जानकारी जरूरी नहीं है? क, मानचित्र पर दिशा, ख, मानचित्र का मापक, ग, मानचित्र के रूढ़ चिन्ह या फिर घ, मानचित्र बनाने वाली कंपनी। कौन सी बात, मतलब कौन सी बात की जानकारी ज़रूरी नहीं है? देखो, मानचित्र पर दिशा भी पता होनी चाहिए, मानचित्र का मापक भी हमें पता होना चाहिए और उसके रूढ़ चिन्ह भी हमें पता होने चाहिए ना। पर जब मानचित्र बनाने वाली कंपनी है, वो ज़रूरी नहीं हमें उसकी जानकारी हो या ना हो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? घ, मानचित्र बनाने वाली कंपनी। प्रश्न नंबर 5, कौन सा मानचित्र का प्रकार नहीं है? क, भौतिक मानचित्र, ख, अभौतिक मानचित्र, ग, सांस्कृतिक मानचित्र या फिर घ, लघु मापक मानचित्र। देखो बच्चों, भौतिक मानचित्र भी होता है, सांस्कृतिक मानचित्र भी और लघु मापक मानचित्र भी होता है, परंतु अभौतिक मानचित्र मानचित्र का कोई भी प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर हुआ ख, अभौतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, जब हम पृथ्वी की किसी भी स्थान की दूरी को मानचित्र पर दर्शाते हैं तो उस दूरी को मानचित्र पर लघु रूप में दर्शाया जाता है ना। तो मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और वो जो दूरी पृथ्वी पर वास्तविक दूरी होती है, ठीक है,
उन दोनों के अनुपात को पूछा गया है कि पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर अंकित उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मापक। नंबर 6 मापक। प्रश्न नंबर 7 मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं अंकित होती हैं। क पूर्व पश्चिम, ख पश्चिम पूर्व, ग उत्तर दक्षिण या फिर घ दक्षिण उत्तर। तो इसका उत्तर है क पूर्व पश्चिम। अब प्रश्न नंबर 8 मानचित्र पर देशांतर रेखाएं अंकित होती हैं। अब इसमें बताना है हमें, अभी अक्षांश रेखाएं बताया, अब देशांतर रेखाओं में क पूर्व पश्चिम, ख पश्चिम पूर्व, ग उत्तर दक्षिण या फिर घ दक्षिण उत्तर। कहाँ से कहाँ तक? ग उत्तर दक्षिण। इसका उत्तर है ग उत्तर दक्षिण। प्रश्न नंबर 9 मानचित्र पर ये रूढ़ चिन्ह हैं जो दिए हुए हैं। देखो कौन से चिन्ह है ये? क बड़ी लाइन, ख छोटी लाइन, ग जेब्रा क्रॉसिंग या फिर घ पार्किंग। ये है बड़ी लाइन। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 मानचित्र के विभिन्न रंगों में नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? मानचित्र देखा ना आपने, उसमें अलग अलग कलर से अलग अलग जगहों को दिखाया जाता है। जैसे हरे रंग से क्या दिखाया जाता है? हरे रंग से जंगल दिखाए जाते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है। और नीले रंग से इसमें पूछा गया है कि नीले रंग से क्या दिखाया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है? देखिए क हिम, ख जल, ग जंगल या फिर घ पर्वत। तो क्या उत्तर होगा इसका? नीले रंग से क्या दर्शाया जाता होगा? पानी। तो ख जल इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है कौन सा देश भारत के उत्तर में नहीं है? अब जो नीचे देश दिए हुए हैं ये बताना है कि भारत की उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश नहीं है। क चीन, ख नेपाल, ग श्रीलंका या फिर घ तिब्बत। तो इसका उत्तर है ग श्रीलंका। यह भारत की उत्तर दिशा में नहीं है। अब प्रश्न नंबर 12 है कौन सा देश भारत के पूर्व में है? इनमें से कौन सा देश भारत की पूर्व दिशा में स्थित है? क अफगानिस्तान, ख बांग्लादेश, ग श्रीलंका या फिर घ तिब्बत। तो इसका उत्तर है ख बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 13 है हरियाणा की राजधानी है। ये तो सभी को मालूम होगा। आपके राज्य की राजधानी क जींद, ग। प्रश्न नंबर 13 है हरियाणा की राजधानी है। ये तो सभी को मालूम होगा। अपने राज्य की राजधानी तो सभी को पता होगी ना। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क जींद, ख हिसार, ग चंडीगढ़ या फिर घ मेवात। तो कौन सा है उत्तर? उत्तर है चंडीगढ़। हमारे राज्य हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 14 है किस राज्य की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? क राजस्थान, ख उत्तर प्रदेश, ग गुजरात या फिर घ हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है वो? ग गुजरात। ग गुजरात। गुजरात की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती। बाकी जो राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तीनों की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। तो ये हो गए बात मानचित्र पाठ के प्रश्न उत्तर।
इनको बड़े अच्छे से समझकर याद करना है, और वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप आपको ये याद हो जाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।